आज जो राहुल गांधी फॉर्च्यूनर से स्पाइस जेट से चल रहे हैं तो बैलगाड़ी से क्यों नहीं चल रहे हैं? ये कांग्रेस का जो स्थिति है आज के समय में, इसका एक ही कारण है, गांधी परिवार। पेट्रोल बोर्ड जब से आई है तब से एक एक जो जिस भी पार्टी को चंदा मिला है एक एक पाई का हिसाब है। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुआ तो सरकार तुरंत एक्शन में आई और एक एक करके जितने भी दोषी थे उसको पकड़ने का काम किया। हम लोग तो भाजपा के जो कार्यकर्ता है, जो मोदी जी के लक्ष्य में हम लोग साथ दे रहे हैं, वो जमीन पे हम लोग कमर कस के तैयार होकर उतर चुके हैं कि अब की बार जो मोदी जी ने हम लोगों को जो टास्क दिया है, जो काम दिया है कि अब की बार 400 पार, हम लोग उतर गए हैं। क्योंकि हमारे पास योजना है, हमारे पास विकासवाद है, हमारे पास वो शक्ति है जो सनातन विरोधी गतिविधियों से लड़ रहे हैं। आज राहुल गांधी खुले मन से कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, उस शक्ति से हमारी लड़ाई है। तो हम कह रहे हैं राहुल गांधी को कि हिंदू धर्म में जो शक्ति है वही हमारी आस्था है, वही हमारा मजबूती है, वही हमारा उद्देश्य है। और जब तक हम लोग रहेंगे तब तक उस शक्ति को बचा के रखेंगे। अच्छा, तो 400 पार जो होगा शक्ति से 400 पार होगा या ईवीएम से होगा? शक्ति से होगा। अच्छा, किसकी? ईवीएम हैक करने की शक्ति से? शक्ति, युवा शक्ति, नारी शक्ति, देश का शक्ति, विकास की शक्ति, दुर्गा की शक्ति, माँ काली की शक्ति, परशुराम राम की शक्ति। विपक्ष तो कहता है सिर्फ ईवीएम हैक करने की शक्ति। ईवीएम हैक कर रहा है ईडी सीबीआई अपने अंदर काम। चुनाव आयोग के जो अभी नियुक्त हुए हैं नए, उन्होंने क्या कहा कि ईवीएम पूरी तरीके से सुरक्षित है, इसमें कोई रोने धोने का काम नहीं है, ईवीएम पूरी तरीके से सुरक्षित है। और अगर ये ईवीएम का ठेकरा फोड़ रहे हैं तो अन्य राज्यों में अगर ये जीत रहे हैं तो इनको वहाँ पे चुनाव कैंसिल करके बैलेट पेपर से करवा लेना चाहिए। जहाँ ये चुनाव जीत रहे हैं तो वहाँ पे चुनाव कर्नाटका में जीते हैं ना इंडिया अलायंस कांग्रेस, तो वहाँ पे वो चुनाव कैंसिल करवा ले और बैलेट पेपर से करवा के दिखवा ले, है ना। अगर इतना ही इनमें ये बैलेट पेपर से तो इलेक्शन कमीशन करवाना चाहिए ना, क्यों नहीं सुन रही इलेक्शन कमीशन? अगर जनता कह रही है आज पूरी दुनिया, आज चले जाइए सब्जी पे, ठेला पे, लोग पेटीएम से और गूगल पे से, आज मेट्रो में लोग घूम रहा है। आज पानी के अंदर जो मेट्रो चल रही है, बम्बई में जो है समुद्र के अंदर गाड़ियाँ, समुद्र के अंदर टनल बन के गाड़ियाँ चल रही है। तो देश विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। मोदी जी अपना अंतरिक्ष में जो है स्पेस स्टेशन लाने की कल्पना कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि बैलेट पेपर से चलिए, बैलेट पेपर से चलिए। तो आज जो राहुल गांधी फॉर्च्यूनर से स्पाइस जेट से चल रहे हैं तो बैलगाड़ी से क्यों नहीं चल रहे हैं? ये बैलगाड़ी से इनको चलना चाहिए। हाँ, तो यानी कि राहुल गांधी जो रोड पे तो सड़क पे नहीं हो पाएगा काम इस बार राहुल गांधी जी का कुछ है? राहुल गांधी जी हो चाहे इंडिया अलायंस का, इस बार जमाना जब्त हो जाएगा। इनका जिस तरह से अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो रहा है, कारण क्या है मैं बता रहा हूँ। इंडिया अलायंस में खास करके कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं का अनदेखा करना, उनको मान सम्मान नहीं देना, पुराने अनुभवी नेताओं को जिस तरह से दरकिनार करना, पार्टी का जो भी फैसला है वो एक खास परिवार के कैप्चर में है जो गांधी परिवार है। तो कांग्रेस का जो स्थिति है आज के समय में, इसका एक ही कारण है गांधी परिवार। आज भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ऐसे कार्यकर्ता है जो चाहते हैं कि हमारा पार्टी आगे बढ़े, हमारी पार्टी लोगों तक पहुँचे, हमारी पार्टी विकास की बात करे। लेकिन ये जो कैप्चर है ना, जो कब्जा है गांधी परिवार का कांग्रेस पे, ये कांग्रेस की स्थिति दिन पर दिन बदतर करते जा रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्या कहना चाहोगे? बीजेपी का इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बहुत घेरी जा रही है आजकल। इलेक्टोरल बोर्ड पे राहुल गांधी कह रहे थे कि अडानी और अंबानी का चंदा आता है बीजेपी के पास, तो ये जो 700 पेज का आया है उसमें कहीं अडानी अंबानी का नाम नहीं है, कहीं अडानी अंबानी का नाम नहीं है। और रही बात इलेक्टोरल बोर्ड का, तो इलेक्टोरल बोर्ड जब से आई है तब से एक एक जो जिस भी पार्टी को चंदा मिला है एक एक पाई का हिसाब है। पहले क्या होता था कि अगर किसी ने कैश में पैसा दिया, चाहे 1 लाख हो 1 करोड़ हो, उसमें से आधे से ज़्यादा घर पे पैसे जाते थे और 10% पैसा पार्टी के फंड में जाता था। तो इसको इलेक्टोरल बोर्ड लाने से इसको रोका गया है। चलिए, आपने बोल दिया मोदी जी का 400 पार, लेकिन कैसे? युवा तो परेशान है, रोजगार नहीं मिल रहा, यूपी में पेपर लीक हो जा रहे हैं। पेपर लीक कहाँ नहीं हो, राजस्थान में कितनी बार पेपर लीक हुआ है। लेकिन
राजस्थान में पेपर लीक हुआ तो वहाँ की सरकार ने कुछ नहीं किया, और उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुआ तो सरकार तुरंत एक्शन में आई और एक एक करके जितने भी दोषी थे उसको पकड़ने का काम किया और जनता से ये भरोसा दिलाया कि हम इस पेपर को रद्द कर रहे हैं, आने वाले 6 महीने में फिर से। तो लेकिन चुनाव के बाद ही करवाया, चुनाव से पहले क्यों नहीं करवा रहे? अब आचार संहिता लग गई, आचार संहिता लगने वाली है, सारी साधन प्रशासन व्यस्त है, तो इसमें जो है कि एग्जाम की व्यवस्था जो है भगदड़ हो सकती है, व्यवस्थित नहीं हो पाएगी। तो चुनाव के बाद पूरे तरीके से शांति तरीके से जो है कि फिर से जो है कि काम किया जाएगा। और आज देख लीजिए किस तरह से हम लोग जो है कि इंडिया अलायंस में शांतिपूर्ण तरीके से सब लोगों के मान सम्मान रखते हुए सीट शेयरिंग का बात हो गया, सारी चीज़ें फाइनल हो रही है, हम लोग जो है कि टारगेट की ओर हर कदम आगे बढ़ रहे हैं। सहमत है सन की बात, सबकी बात लग रहा है 400 पार हो जाएगा बीजेपी का। लोग बात कहते हैं कि योगी सरकार में गुंडा राज खत्म है, सब कुछ खत्म है, हमने जमीन लिखवाया, हमारी जमीन फर्जी कागज बनवा के कब्जा कर रहे हैं। बताओ, पूछो जवाब दो आप। मोदी जी का इतना तारीफ कर रहे हो, फर्जी हो गया घोटाला मोदी जी का राज में। अब इनकी जमीन किसी ने कब्जा कर ली तो ये जाए पुलिस प्रशासन के पास जाए, है ना, पुलिस प्रशासन के पास जाए, कोर्ट में जाए। अब मोदी जी दिल्ली से जाके आके इनका जमीन थोड़ी छुड़वा देंगे, योगी जी को छुड़वाएंगे, है ना, योगी छुड़वाएं तो गुहार लगाए। इनका समस्या है, हम समझ रहे हैं इनकी समस्या जो है काफ़ी ये है, गुहार लगाए, है ना, जाइए आप शासन प्रशासन के पास, मुख्यमंत्री तक आवेदन भेजिए, है ना, तो समस्या का समाधान जरूर होगा, ऐसा नहीं है। तो सर वैसे योगी जी के कार्यकाल से यूपी से हैं आप? हाँ, यूपी से है, जिला सुल्तानपुर, जहाँ से मेनका गांधी संसद है। हमने गौशाला के लिए जमीन लिया था और कागज हमारे पास में रखा हुआ है, और जो है पड़ोसी ने फर्जी कागज बनवा लिया, वो कहता है जमीन मेरी है, और दौड़ो तो लेके लठ दौड़ता, मैं यहाँ ड्यूटी करूँ, कुछ छुड़ाऊँ, और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं सुनता वहाँ पे। पुलिस प्रशासन योगी जी की राज है जो ये सुरक्षित हैं। इससे पहले जमीन कब्जा भी कर लिया जाता था और कब्जा करने वाले को गायब भी कर दिया जाता था। ये तो योगी जी की राज है जिसमें जो है कि ये भाई साहब सुरक्षित है, कह तो रहे हैं अभी और खुले मन से अपनी बात ये कर रहे हैं। नहीं तो वो याद होगा दौर मुख्तार अंसारी और ये सब लोग जमीन भी कब्जा कर लेते थे। आप तो दीजिए, कह रहे पुलिस प्रशासन भी नहीं सुन रहा है। नहीं, कैसे नहीं सुनेगी पुलिस प्रशासन? सुन रहा है सर? नहीं सुन रहा भाई पुलिस प्रशासन। बोला जाओ, जो मर कट जाओ, बोला 3 खंड में थाने में गया, बोला मर कट जाओ, हमारा लेना देना नहीं है। अच्छा। हाँ, बोला मर कट जाओ। सुन लिए, योगी जी की पुलिस तो ऐसा कह रही है। प्रदेश में ऐसे लोगों पर बुलडोजर चल रही है, भाई साहब गलत दरवाजा खटखटा रहे होंगे, है ना, इनको इंसाफ मिलेगा।